Hello, good morning. How are you? Okay, so today's is 30th January and this is our Hindu newspaper of Delhi. In Narega reforms prioritize the worker and तो ये हमारा पहला आर्टिकल है। ठीक है, तो बात करते हैं कि अब जैसे कि जो हमारा मनरेगा एक्ट है तो उसमें ये जो रिफॉर्म्स है कोई पहली बार नहीं, इसमें रिफॉर्म्स पहले भी होते रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट द जेल विद विच रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड व्हेन ऑफन आउटपेसेस द कैपेसिटी टू अडॉप्ट। और हमेशा जो रिफॉर्म्स होते हैं तो हमेशा क्या करता अक्सर होता है कि जो अडॉप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो हमेशा आउटपेस कर देता है, राइज कर देता है। ठीक है, every time the administrative system get back on its feet after a reform it is hit by another। अब जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि जो पुअरर स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रगल करते रहते हैं अडॉप्ट करने में। ठीक है, और जो लेकिन जो इनके अगर पुअरर स्टेट के कंपैरिजन में कोई जो अगर बेटर ऑफ स्टेट है तो ठीक है वो आसानी से क्या कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ वीकर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। लेकिन जो पुअरर स्टेट्स होते हैं इनके पास क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होती है वो वीकर होती है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। द मोस्ट रिसेंट कंसर्न ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओवर द प्रोग्राम्स रिग्रेसिव स्पेंडिंग पैटर्न। तो इस समय अगर करंट में देखा जाए तो जो मुद्दा है प्रोग्राम्स का, जो इस समय जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसिव हो गया है। ठीक है, रिग्रेसिव का मतलब यहाँ पे हुआ जैसे कि पुअर स्टेट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि जो नरेगा फंड्स हैं उसमें कम खर्च कर रहे हैं, कम स्पेंड कर रहे हैं अगर कंपेयर किया जाए बेटर ऑफ फंड से। ठीक है, मतलब जो पुअर स्टेट नहीं है, बेटर ऑफ स्टेट है, मतलब रिच स्टेट्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि स्पेंडिंग बढ़िया कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कैपेसिटी है उनकी कि अडाप्ट करने की वो इन्हांस हो जा रही है। ठीक है, एज इफ ऑन क्यू अ कमिटी टू सजेस्ट रिफॉर्म हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड इंस्टेड ऑफ। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे कि पहले के अगर जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स पहले वर्कर की देखी जाए उनको ना सुनने के बजाय इस समय क्या हो रहा है, जो एक कमिटी को रिफॉर्म्स के लिए एक कमिटी को इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। ठीक है, नरेगा इज अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज इट्स बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल हैव बीन फॉरगॉटन। अगर देखा जाए जो नरेगा की जो नरेगा इस समय क्या है, अंडर परफॉर्मिंग चल रही है। ठीक है, अगर इसके पीछे का रीज़न देखते हैं तो इसका जो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, वी रिमाइंड द कमिटी ऑफ दिस। और इस आर्टिकल का मेनली जो मोटिव है, जो कमिटी बनाई गई है उसको ये सिंपल मैसेज सेंड करना है, मतलब उनको भी एक अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको भी अवेयर करना कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एड्रेस वायलेशन ऑफ इंटाइटलमेंट। अब जो लोगों की हकदारी है, जैसे कि लोग काम किए उसके बाद उनकी जो वेज है, ठीक है, उससे उनका जो वायलेशन उनका जो इंटाइटलमेंट उनका वायलेशन हो रहा है, तो इसकी बात यहाँ पे बोले हैं कि अगर जैसे पहली बार उसमें देखते हैं कि द फर्स्ट इज एड्रेस डिलेज इन वेज पेमेंट। अब जो जैसे कि वर्कर्स हैं वो काम करने के बाद उनकी जो वेज पेमेंट में जो डिलेज हो रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, बेसिक प्रॉब्लम है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स के अंदर का जो फेथ है उसको रीस्टोर नहीं गवर्नमेंट कर पा रही है। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है कि सबसे पहले कि जो उनके जो डिलेज पेमेंट हो रहे हैं तो उनको टाइमली करें। ठीक है, जिससे क्या हो कि जो वर्कर्स हैं जो प्रोग्राम्स के बारे में उनका जो फेथ है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अगर 2016 में बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंडिया को जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट किया था कि जो वेजेस हैं उनको टाइमली पेड किया जाए। ठीक है, और बोला गया था कि जो calling the act of making workers wait for wages for month as equal to force level। और उन्होंने क्या किया था कि जैसे कि अगर जो पेमेंट में डिलेज हो रहा है तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि एक फोर्स्ड लेबर है। ठीक है, तो इसको ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन इवन अ सिंगल डिसीजन स्टेप्स टेकन बाय मिनिस्ट्री। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए जब से 2016 से सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये डायरेक्ट किया था, जब से अगर देखा जाए तो कोई वैसा सिंगल स्टेप नहीं लिया गया है जिससे कि सुधार के लिए लिया गया हो। ठीक है, इंस्टेड द प्रोसेस ऑफ वेज पेमेंट क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बिकम इवन मोर कॉन्वुलेटेड। लेकिन अगर जैसे देखा जाए कि इस समय जो जैसे कि मनरेगा में भी डिजिटल कर दिया गया है, जैसे कि लोग अटेंडेंस फिल करना होता है तो अटेंडेंस की वजह से जैसे अटेंडेंस भी नहीं सही से हो पाती, तो ये सारी चीज़ें भी इस समय फेस कर रहा है। ठीक है, जो मैकेनिज्म था उसको और ईज ना करके उसको क्या कर दिया है, डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। ठीक है,
जो वेज पेमेंट प्रोसेसेस था। अब जैसे कि पहली क्या होता है कि जैसे पेमेंट है उससे पहले 5-6 जो फंक्शनरीज होंगे उनके साइन होना होंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होगा तो वो आगे चलता रहेगा। तो इस तरह से ये क्या कर दिया है कि जो डिफ़िकल्टी है ईज की बजाय ये डिफ़िकल्टी क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस 7 और मोर फंक्शनरीज हैव टू साइन ऑफ बिफोर पेमेंट। ठीक, अगर कोई किसी का ड्यू पेमेंट है, जो पेमेंट बचा हुआ पेमेंट है, उसको सबसे पहले अगर उसको क्या करना है कि पेमेंट से मतलब पेमेंट देने से पहले क्या होगा, 5-6 जो फंक्शनरीज होंगे उनके साइन होंगे वहाँ पे, ठीक है, अप्रूव करने के लिए कि नहीं ये इसको पेमेंट मिलना है, ठीक है। तो इसको एक जैसे बोल दिया जाता है कि जो जो पेमेंट सर्किल है एक पहली स्टेज हो गई, ठीक है। दिस डज नॉट इवन इंक्लूड अ सीरीज ऑफ डिलेज फ्रॉम व्हेन द पेमेंट इज अप्रूव्ड टिल पेमेंट इज मेड। अब लेकिन इसमें क्या है कि क्या इंक्लूजन नहीं होता, जैसे कि सीरीज ऑफ डिलेज है, जैसे कि अप्रूव आज कर दिया उसके बाद जो पेमेंट कभी और हो रहा है, तो इसके बीच का जो वो होता है डिलेज होते हैं, ठीक है, इनको इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। दिस डज नॉट इवन इंक्लूड द सीरीज ऑफ डिलेज फ्रॉम व्हेन द पेमेंट इज अप्रूव्ड टिल पेमेंट इज मेड। तो इसको क्या बोल दिए हैं, इस जो पेमेंट की साइकिल है, ठीक है, इसको सेकंड साइकिल बोल दिया, सेकंड स्टेज ऑफ साइकिल, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मस्ट सिंप्लीफाई द पेमेंट प्रोसेसेस एंड हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि जैसे कि ये रूरल मिनिस्ट्री, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, तो इसको क्या करना चाहिए कि जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको पहली बात सिंप्लीफाई कर देना चाहिए और क्या बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बना देना चाहिए, ठीक है। अबाउट पेंडिंग वेजेस पेमेंट इन स्टेज 1 एंड स्टेज, और जो ये जैसे ट्रांसपेरेंसी ला देना चाहिए और सिंप्लीफाई बना देना चाहिए। जो भी ये क्यों बना देना चाहिए, जो भी हमारे पेंडिंग वेजेस हैं, ठीक है, जो भी वर्कर्स के पेंडिंग वेजेस हैं फर्स्ट से उसमें स्टेज में और सेकेंड स्टेज में, इनके लिए क्या करना चाहिए, जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करना चाहिए और जो डिलेज पेमेंट है उनको ईज तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से जो पेमेंट प्रोसेस को है उसको भी सिंप्लीफाई करना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। अगर सेकंड देखा जाए तो क्या करना चाहिए, सेकंड द सेकंड इज स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटीज। अब क्या करना चाहिए कि जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटीज हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहिए, उनको स्ट्रेंथन बनाना चाहिए, ठीक है। जहाँ और ये कहाँ पे, जैसे कि जहाँ पे एक्सपेंडिचर लो है, ठीक है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर लो है उनको इस जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहिए। और अ, लेकिन अगर मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की बजाय इनको क्या नहीं करना चाहिए, जो एक्सपेंडिचर है उसको कर्व नहीं करना चाहिए, उसको कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी द सेकेंड states which are spending more are is implementing the programs better because they are better capacities। अगर जैसे कि कोई बेटर ऑफ स्टेट है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके पास स्पेंडिंग्स जो होंगी वो बड़ी ज़्यादा होंगी, तो उसके पास क्या होगी, एक कैपेसिटी होगी, मतलब बेटर कैपेसिटी होगी इम्प्लीमेंट करने के लिए, अडाप्ट करने के लिए, ठीक है। अगर जैसे बोला जाए कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, ये 2016 में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसने क्या कंक्लूड किया है कि जैसे कि जिसके पास ज़्यादा फंड्स हैं, ठीक है, जो बेटर ऑफ स्टेट्स है उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है अडॉप्ट करने की, इम्प्लीमेंट करने की। तो ये क्या बताया था, 2016 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसने कंक्लूड किया था ये, ठीक है, कि अगर जिसके पास ज़्यादा फंडिंग होगी, ठीक है, तो उसके पास जो बेटर स्ट्रेंथ होगी इम्प्लीमेंट करने के लिए, बेटर कैपेसिटी होगी, ठीक है। फॉर अ यूनिवर्सल डिमांड बेस्ड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम सच एज नरेगा रिफॉर्म्स कैन नॉट बी बेस्ड ऑन टारगेटिंग बेटर। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि जैसे कि कोई हमारा यूनिवर्सल प्रोग्राम है, ठीक, यूनिवर्सल है, डिमांड बेस्ड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है जैसे कि नरेगा, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं कि जो टारगेटिंग, इसको टारगेटिंग बेस्ड पे नहीं कर सकते ठीक है। देयर हैज टू बी फोकस ऑन एक्सक्लूजन, नॉन इंक्लूजन एरर्स। अब जैसे जो भी एरर्स हैं इनमें क्या फोकस, हमें यहाँ पे फोकस क्या करना चाहिए, जैसे कोई एरर्स है उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनका इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका एक्सक्लूजन होना चाहिए, उनको बाहर कर देना चाहिए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम पॉवर्टी एज अ ओनली मार्कर, एक्सक्लूजन मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज द हाउस होल्ड लेवल। और जो भी एक्सक्लूजन है हमको उसको ग्राउंड लेवल से देखना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हाउस होल्ड लेवल से उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, जो भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या एरर्स हैं इसमें, फिर उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए, ठीक है। देयर इज इनफ एविडेंसेस टू शो द नरेगा इज फेयरली वेल टारगेटेड बेनिफिटिंग द एससीज एसटीज, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि इसका जैसे हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है कि जो नरेगा है वो फेयरली, जो उसका जो टारगेट है वेल टारगेटेड है
और ये क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा जो पुअर्स हैं, ठीक है, पुअर्स हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जैसे कि एससीज हो गई, एसटीज हो गई, ठीक है, ये एससी एसटीज फैमिली हो गई, ठीक है। तो इनको क्या करता है, काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हाउएवर देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और यहाँ पे देखा जाए तो जैसे लेकिन जैसे कि ये ठीक है टारगेटेड मैनर, मतलब जो वेल टारगेटेड है, ठीक है, और ये जो बेनिफिट प्रोवाइड्स करता है पुअरेस्ट को, लेकिन यहाँ पे भी अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस पंचायत ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स वेयर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एससीज एंड एसटीज फैमिली इज लोअर दैन देयर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। और हमें जो ब्लॉक्स हैं, पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी हमारी एस सी एस टी फैमिली है, उनका क्या है कि जो पार्टिसिपेशन है वहाँ पे, जो अगर कंपेयर किया जाए पॉपुलेशन से, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इन सब पंचायत और ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करना चाहिए कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। This would indicate the pockets where the most marginalized are being nudged out of the programs. Similarly, the panchayats where the average wage is being paid is lower than the notified wage. और यहाँ पे ये भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जहाँ पे जो एक्चुअल में जो नोटिफाइड वेज रेट है, उससे अगर यहाँ पे कम मिल रहा है, जैसे कि 2000, जैसे कि 250 रुपये, जैसे उसमें नोटिफाइड है कि 250, मतलब एक दिन का, ठीक है, जो 8 आवर्स का है, ठीक है। जो नोटिफाइड वेज है उससे भी जहाँ पे कम मिल रहा है वेज, तो उसको भी हमें नोटिफाई करना चाहिए, ठीक है। दिस वुड इंडिकेट प्लेस वेयर द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज नीड टू बी होल्ड अप फॉर फॉलोइंग इन द इंश्योर। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हमें रोक देना चाहिए, और हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी पेमेंट है उसको क्या हो कि जितना नोटिफाइड है उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए, उसको बेनिफिट किया जाए, ठीक है। द थर्ड, अगर जैसे इसका तीसरा देखा जाए तो और जैसे इस समय क्या हो रहा है कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इससे भी क्या हो रहा है कि जो नरेगा के वर्कर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कि अटेंडेंस के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो उनकी अटेंडेंस का वो है, तो अटेंडेंस भी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब शॉर्ट ड्रॉबैक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। द थर्ड इज रन द प्रोग्राम्स लाइक अ डिमांड बेस्ड लॉ एंड नॉट अ स्कीम। और यहाँ पे हमें ये जो प्रोग्राम है इसको हमें कैसे चलाना चाहिए, डिमांड बेस्ड लॉ पे, ना कि स्कीम की तरह, ठीक है। इंटरमीडिएट एंड अनप्रिडिक्टेबल फंड्स रिलीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन व्हाई स्टेट गवर्नमेंट आर अनेबल टू इंश्योर द फुल पोटेंशियल ऑफ नरेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए जैसे कि अनप्रिडिक्टेबल फंड्स हैं कि कितना फंड्स मिलेगा, ठीक है, और जो इसके बीच का जो इंटर गैप है, ये कितने मतलब डिले, जैसे कितना डिले के बाद मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा, जो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, ठीक है, वो फुल जो पोटेंशियल इसको नरेगा को प्रोवाइड कराना उसको इंश्योर नहीं कर पा रही है, ठीक है, प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, ठीक है। एज ऑफ नाउ अगर अभी तक की बात करें कि 18,191 करोड़ क्या है, ये लाइबिलिटीज़ में है, ड्यू टू 24 स्टेट्स, ठीक है। Poor performing states on account of inadequate funds typically discourage and often deny demands for work। और देखा जाए कि जाहिर सी बात अगर फंड्स रहेगा, इनएडिक्वेट फंड्स रहेंगे तो क्या करेंगे, वो जो भी वर्क है, ठीक है, वर्क को डिनाइड करेंगे। पहली बात तो जो वर्क की डिमांड है उसको डिनाई करेंगे और डिस्करेज भी साथ में करेंगे। अगर बिहार में देखते हैं कि बिहार में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नरेगा वर्कर इन several districts of Bihar, we have found that even when we have been able to get receipt for a demands application, work sites are not opened on time and work provided does not match demand। अगर जैसे कि यहाँ पे बिहार में बात किया जाए कि जो जैसे कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी जो हमें रिसीट है वो भी नहीं हमको मतलब मिल पा रही है, ठीक है, वो भी नहीं मिल पा रही है, और जो वर्क साइट है वो भी टाइम से ओपन नहीं हो रही है, और जो वर्क जो डिमांड है, ठीक है, जो और प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो भी मैच नहीं कर पा रही है, मैच नहीं हो पा रही, द वर्क प्रोवाइडेड डज नॉट मैच डिमांड, ठीक। अब जैसे कि 2013 में क्या हुआ था कि काम मांगो अभियान चलाया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, इसने 2013 में ये काम मांगो अभियान चलाया गया था ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड्स ऑफ वर्कर अंडर नरेगा। और ये क्यों था, क्योंकि जो नरेगा के अंदर जो डिमांड्स थी वर्क की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च्ड दिस कैंपेन विच लिटरली मीन्स आस्क फॉर वर्क विद द हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन 6 डिस्ट्रिक्ट इन 6 स्टेट।
तो यहाँ पे क्या है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री थी, यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया था, इसी का अगर एक सेंस देखा जाए, जो पहले काम काम मांगो अभियान था 2013 में, तो उसके बाद जो यूनियन मिनिस्ट्री है तो उसका एक था आस्क फॉर वर्क। ठीक है, तो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 6 डिस्ट्रिक्ट में, छः 6 स्टेट्स के 6 डिस्ट्रिक्ट में ये चलाया गया था। ठीक है, 53,000 वर्कर्स डिमांडेड वर्क इन काथिया डिस्ट्रिक्ट अलोन। और जैसे देखा जाए कि 53,000 लोगों ने क्या डिमांड किया था वर्क की, सिर्फ काथियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड डेटेड रिसीट्स वर प्रोवाइडेड। Unfortunately, the historic numbers of workers demanding work were let down by the ministry because funds to honor them demands were not released in states in time। और यहाँ पे देखे, जैसे देखा जाए कि जो जैसे लोगों ने डिमांड किया वर्क की, लेकिन स्टेट्स के पास क्या है कि फंड्स नहीं है, मिनिस्ट्रीज के पास फंड नहीं, तो उसकी वजह से क्या है कि जाहिर सी बात, अगर जो डिमांड करेंगे, अगर जो काम करेंगे तो उनको तो पेमेंट किया ही जाएगा। तो उसकी वजह से पेमेंट ना रहने की वजह से भी एक क्या हुए कि जो इनको क्या कर दिया गया कि पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ठीक है, उनको जो भी डिमांड्स हैं उनको नहीं पूरी किया जा सकता। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल, रीविजिट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक, तो एडम स्मिथ अपने जो उनका वर्क है द वेल्थ ऑफ नेशन, वो बोलते हैं कि जैसे कि कुछ ऐसी कमोडिटी जो हमारी लाइफ के लिए necessary नहीं है, वो फिर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम, जैसे कि शुगर हो गया, रम हो गया, टोबैको हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात टोबैको की बात, अगर काफ़ी सारी जैसे कि रिसर्च इन इंडिया अराउंड द वर्ल्ड सपोर्ट एक्सेस टू रेगुलेट टोबैको टैक्सेस, टोबैको कंजम्पशन। ठीक है, तो जैसे हर जगह क्या होता है, टैक्स है, टोबैको से रिलेटेड जो भी टैक्स है लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ताकि जो टोबैको कंजम्पशन है, ठीक है, उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, और जैसे कि अगर देखा जाए कि हाल फिलहाल में 4-5 साल क्या होगी, जो टोबैको से रिलेटेड जो टैक्स था वो ज़्यादा हाइक नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो अफोर्डेबिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। कि इससे क्या है कि जो अगर 2017 में देखा जाए तो लोगों का जो इकोनॉमिक बर्डन था और जो हेल्थ केयर में लोगों का अगर एक्सपेंस टोटल अमाउंट किया जाए तो 2340 बिलियन था। अगर यही जो टोटल कलेक्शन देखा जाए टैक्स के थ्रू तो बहुत ज़्यादा कम था, जो कि वो अमाउंट करता कंट्रीब्यूट करता 537.5 बिलियन, सॉरी। ठीक है, तो इतना अगर देखा जाए तो ये टैक्स बहुत ज़्यादा कम है, टैक्स बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसके बावजूद कि जो इंडिया का विजन है वो 5 ट्रिलियन इकॉनमी बना। ठीक है, तो अगर और यहाँ पे ये भी राइटर ने बोला कि जो बेसिक एम होना चाहिए टैक्स बढ़ाने का, वो क्या होना चाहिए, जो हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे अगर डेथ की बात करें, जो इम्पैक्ट होता है, तो डेली अगर टोबैको की वजह से, टोबैको अगर स्टडी के मुताबिक बताया जाए तो 3500 को यूज कर। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, जीडीपी ग्रोथ है, दो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वे में निगेटिविटी मिलती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, और जैसे कि इससे रिलेटेड जो टैक्स सिस्टम, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इश्यूज हैं, हम उसके बारे में भी बात करें। ठीक है, जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी है मतलब जो अगर जीएसटी जहाँ पे जीएसटी लग गई तो जो स्टेट है, स्टेट कह सकता है, पहली बात तो स्टेट की जो रेवेन्यू पहले आती थी प्री जीएसटी, तो वो जो स्टेट था इसमें भी जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं इसमें भी क्या कर सकता था, इम्पोज कर सकता, जिससे कि उसका जो रिसीट है वो बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जो जीएसटी है वो एक यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल है तो फिर जो स्टेट इसमें क्या है, स्टेट को एम्पावर नहीं करता है कि ये टैक्स वसूले जीएसटी प्रोडक्ट्स से, सॉरी टोबैको प्रोडक्ट्स से। ठीक है, तो और ये क्या करता है कि हिंडरिंग द एफर्ट्स इन रेगुलेटिंग द, क्या होता है कि जो जीएसटी तो बहुत कम है, जैसे एक्साइज ड्यूटी पहले लगती थी जीएसटी पे, तो क्या होता है कि जो कंजम्पशन का रेट है उसको रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, जो अफोर्डेबिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और जैसे इसका ओवर यूज के बारे में देखा जाए तो जो एड वॉल्यूरम टैक्स है ये यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये कि जो मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से टैक्स होगा, कोई टोबैको है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टैक्स लगेगा, यही एड वॉल्यूरम टैक्स, विच आर नॉट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग। और ये इतना ज़्यादा जो इसका कंजम्पशन है जो इसका इफेक्टिव नहीं। ठीक है, मैनी कंट्रीज यूज स्पेसिफिक और मिक्स्ड टैक्स सिस्टम फॉर हार्मफुल प्रोडक्ट।
और जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं तो बहुत सारी कंट्री जो या तो क्या करते हैं स्पेसिफिक टैक्स होता है या तो फिर मिक्स्ड टैक्स सिस्टम को यूज करती हैं ताकि जो इसका जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, द जीएसटी सिस्टम इन इंडिया relies more on the ad valorem tax than the pre GST। अगर जैसा कि हमारा जो जीएसटी सिस्टम है ये मेनली किस पे डिपेंड करता है, जो एड वॉलोरम टैक्स है, मतलब जो मॉनेटरी वैल्यू है प्रोडक्ट्स की उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर यही देखा जाए जैसे प्री जीएसटी स्टेज में क्या होता था कि जो स्टेट्स होते हैं वो एक्सरसाइज ड्यूटी को वो करते यूज करते थे एज अ टैक्स। ठीक है, विच प्राइमरली यूज स्पेसिफिक एक्सरसाइज ड्यूटी। मैनी कंट्रीज विद जीएसटी और वैल्यू एडेड टैक्सेस ऑल्सो अप्लाई एन एक्सरसाइज। ठीक है, और जैसे कि कई सारी कंट्री है कि जीएसटी के साथ साथ वैट भी यूज, वैल्यू टैक्स भी यूज, एच ड्यूटी भी टोबैको प्रोडक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें कि जैसे कि इन इंडिया द शेयर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इन टोटल टोबैको टैक्सेस डिक्रीज सब्सटेंशियली। अगर प्री जीएसटी फेज में देखा जाए जो सिगरेट में टैक्स कितना लगता था, 50 लगता था, और ये पोस्ट जीएसटी में ये रिड्यूस होके 8%। बीड़ी में देखा जाए तो पहले प्री जीएसटी फेज में 17% लगता था, अब ये आके 1% आ। और स्मोकलिंग टोबैको में है जैसे कि तेंदू पत्ती हो गई, जैसे कि ये तंबाकू की पत्ती हो गई। ठीक है, तो जैसे इसको कितना 59% से कर डिक्रीज करके 11% लाया गया। तो इसमें देख रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा जो रिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हैवी रिडक्शन है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो अफोर्डेबिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, और जैसे कि पहले क्या होता है कि एनसीसीडी लगता था, जैसे कि इट लिवाइड जो एनसीडीडी क्या था, एक ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज था। इट इज़ लिवाइड एज अ ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्टेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स स्पेसिफाइड अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2000। और ये इसको जो एज ए ये था एक्सरसाइज ड्यूटी थी। ठीक है, तो इसको वसूला जाता था, और ये इसको स्पेसिफाई कहाँ किया गया, जो शेड्यूल 7 है हमारे के अंतर्गत जो फाइनेंस एक्ट है 2000 उसमें ये मेंशन किया। ठीक है, currently applied on tobacco products is if a specific tax are not revised regularly just uh, inflation for the inflation they lose their value inflation rates applied। अभी अगर इस समय लेटेस्ट रिसेंट में तो क्या है कि स्पेसिफिक टैक्स यूज। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक टैक्स को टाइम टू टाइम क्या करते हैं उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें इन्फ्लेशन के हिसाब से इसको भी क्या करना चाहिए, जो स्पेसिफिक टैक्स है उसको भी हमें इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे टैक्सेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। ठीक है, तो जैसे कि सिगरेट हो गई, डिस्पाइट सिगरेट डिस्पाइट सिगरेट अकाउंटिंग फॉर ओनली 15% ऑफ टोबैको यूज दे जनरेट 80%। ठीक है, जो जैसे कि जो 15% क्या 15% जो टोटल टोबैको यूजर्स हैं उनके 15% का 15%। ठीक है, और जो 80% जो टोबैको टैक्सेस है उससे 80% उसका जो सिगरेट वाले इनक्रीज, मतलब सिगरेट इतना अकाउंट कर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये डिफरेंस। ठीक है, बीडीज एंड स्मोकलेस टोबैको हैव लो टैक्स। जो बीड़ी है क्या है, जो टोबैको जो टैक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कंजम्पशन को उस वो कंजम्पशन को इंक्रीजमेंट मिलती है। ठीक है, टैक्सेस शुड बी मेड मोर कंसिस्टेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं टोबैको, ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि जो टैक्सेस है सब में लगा, ठीक है, और कंसिस्टेंट एज नन। और जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि कोई टोबैको प्रोडक्ट्स है वो हार्मफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो ऐसा तो है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी ये भी सारे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको कंसिस्टेंट तरीके से हमें टैक्स अपोज करना चाहिए, टैक्स को इम्पोज करना चाहिए। द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द टोबैको इन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। अगर मेन हमारा मोटिव इसके पीछे का, अगर हम इसके पीछे का सीन देखें या लॉजिक देखें, कल होना चाहिए हमारा जो टैक्स हम इम्पोज कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, हमें पब्लिक हेल्थ को बचाना, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना हमारा पहला प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, बीड़ी आर द ओनली टोबैको प्रोडक्ट्स विद
और जीएसटी के तहत देखा जाए तो बीड़ी एक ऐसा ही है जो विदाउट कंपल्सन, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग जस्ट एज हार्मफुल एज, और ये जानते हुए भी कि जो सिगरेट है, सिगरेट जो बीड़ी है वो सिगरेट है, दिस लैक ऑफ सेश ऑन वीड, और जैसे कि बीड़ी में कोई ऐसा सेश खोज नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा रेशनल, ठीक है। और जैसे देखा जाए कि जो हमारा जो टैक्स है, टैक्स कलेक्शन सिस्टम है बीड़ी से, ये टोबैको प्रोडक्ट, तो 6 टायर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो मतलब इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो अवॉइड कर सकते हैं, मतलब बहुत आसानी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं टैक्स को, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो 6 टायर्ड है इसको सिंगल टायर्ड में कन्वर्ट, इससे क्या हो कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनी हैं, जो कंपनी वाले हैं, तो वो अवॉइड ना कर सकते टैक्स को, ठीक है। द जीएसटी रेट्स ऑन सर्टेन स्मोक्स टोबैको ग्रीन सच लीव्स, पेटल लीव्स, अकेरा लीव्स नट्स हैव आइदर जीरो। अगर जैसे कि देखा जाए, जैसे पेटल लीव्स हो गए, इनमें या तो फिर कोई टैक्स है ही नहीं, या तो फिर इनको किस स्लैब में रखा गया है, 5 से 18% जीएसटी के रखा गया है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट और टोबैको मेकिंग प्रोडक्ट ब्रॉट अंडर द यूनिफॉर्म। अब जैसे यहाँ पे क्या बताया गया, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें किस जो जीएसटी का वो हमें लाना चाहिए, जितने भी, ठीक है। दिस विल जनरेट द राइट दैट ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स आर बैड एंड, तो इससे हमारा एक मैसेज पब्लिक पे जाएगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही बैड हैं, और इससे क्या होगा, जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज होगा, ठीक है। स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स इन इंडिया टैक्स इन ड्यू टू देयर टैक्स साइज, और जैसे कि स्मोकलेस टोबैको उसका काफ़ी ज़्यादा जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, जो पैकेट साइज़ है, तो इसकी क्या क्या वजह होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनएफेक्टिवली जो इसका टैक्स कलेक्शन है आता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो टैक्सेस जो में उसका जो रेट हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, इससे क्या होता है, जो अफोर्डेबिलिटी रेट है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और कंजम्पशन रेट ज़्यादा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक हमें स्टैंडर्डाइज वो बनाना चाहिए मेजर, कि जो मतलब पैक साइज कितना हो जाए, 50 ग्राम से 100 ग्राम के आसपास होना चाहिए, जिससे कि आसानी तरीके से क्या किया जा सके, इसमें इम्पोज जा सके, उसी के बेसिस पे टैक्स को वसूला जाए, ठीक है। दिस विल ऑल्सो मेक इट ईजियर टू इम्प्लीमेंट ग्राफिक हेल्थ, इससे क्या होगा कि जो भी हमारी पब्लिक वार्निंग है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे राजश्री और भी चीज़ें हैं, तो उसके पीछे वो एक वार्निंग लिखी रहती है, ठीक है। तो वो हम वो भी इसमें इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। जीएसटी करेंटली एग्जेम्प्ट इस, अगर किसी का टर्न ओवर 40 लाख, तो उससे क्या होता है कि जो भी इतने से वो हैं, तो उनको क्या करता है, जो जीएसटी है उसको एग्जेम्प्ट करके रखा है, मतलब उसको छोड़ के, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं। और इसका अगर पीछे का इसका जो एक रीज़न ये है कि क्या करना सकते हैं, जो स्मॉल बिजनेस को प्रोटेक्ट कर, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने की वजह से जो 40 लाख से नीचे के जो भी बिजनेस में टैक्स को एग्जेम्प्ट किया, ठीक है। मैनी स्मोकलेस टोबैको एंड बीड़ी मैन्युफैक्चर ऑपरेट इन, और उससे क्या होता है कि काफ़ी सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं बीड़ी मैन्युफैक्चर, ठीक है, जो स्मोकलेस टोबैको वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं कि जो इनको क्या इनफॉर्मल सेक्टर पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो इनका लेखा जोखा है वो नहीं पूरी तरह से हो पाता है, ठीक है। While these exemptions are intended to protect small business, the public health rationale requires that they not be extended to business that produce. Therefore, conditions should be imposed on each ingredient so that tobacco business do not. ठीक है। तो इससे क्या है कि जैसे कि जो 40 जो जिसका टर्न ओवर 40 लाख, ठीक है, तो क्या है कि वो क्या कर सके कि जो बीड़ी मैन्युफैक्चरर हैं उनको ना प्रोवाइड कर सके जो फ़ायदा इसका मिलता है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई वो है, कोई बिजनेस, ठीक है, वो मतलब इसको भी यूज कर रहा है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो इससे क्या होगा कि 40% का जो 40 लाख का जो उसका टर्न ओवर है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका तो जो टैक्स का वो होगा तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो अगर इनफॉर्मल सेक्टर तरीके से क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चर करेगा बीड़ी को, तो इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है।
अगर जैसे जीएसटी के पहले जब जीएसटी इम्पोज नहीं हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उससे पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट थी वो एक्साइज ड्यूटी के थ्रू क्या कर सकती थी, जो रेवेन्यू जनरेट कर सकती थी। लेकिन अब क्या, और रेगुलेशन जो कंजम्पशन का रेगुलेशन था, ठीक है, तो उसको भी रेगुलेट करती थी। लेकिन अब जो देखा जाए तो इसमें जो एक यूनिवर्सल टैक्स हो गया, टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया इस, और जो स्टेट हैं, स्टेट को भी हिंडर कर रही ना, तो स्टेट उसके जो रेगुलेशन है उसको भी पूरी तरह से वॉच आउट नहीं कर पा रही है, और जो उसका जो टैक्स कलेक्शन था, रेवेन्यू जनरेट करना खुद की, वो भी नहीं कर पा रही। तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक देखने को मिला। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो जीएसटी का जो रेट है ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो अफोर्डेबिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और जो टैक्स इससे क्या होगा कि एक लेसन भी जाएगा, और एक मैसेज भी पब्लिक में जाएगा कि ये डिस्करेज करना है हमें, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे लिए जो हेल्थ के लिए वो पूरी बैड है। ठीक है, इट इज़ कॉज फॉर कंसर्न दैट वाइल मोस्ट कंट्रीज रेगुलर टैक्स टू मेक देम लेस अफोर्डेबल, इंडिया हैज़ नॉट इंक्रीज टैक्स ऑन एनी टोबैको प्रोडक्ट्स सिंस फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ओवर द 5 ईयर। तो जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स से, जो भी टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उन क्या कर रहे हैं कि जो टैक्सेस है उनको बढ़ा रही है। लेकिन अगर 5 साल से देखा जाए, जो इंडिया है, इंडिया ने इंडियन कोई जो हाइक में नहीं देखने को मिला, टैक्स रेट है टोबैको से रिलेटेड, तो टोबैको प्रोडक्ट्स से रिलेटेड तो कोई भी हाइक नहीं देखने को मिला। अगर देखा जाए तो जैसे कि पहले जो क्या था, प्री जीएसटी फेज में था, तो उसमें जो टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी के थ्रू था। ठीक है, अब क्या हो गया कि काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। उससे क्या हो गया कि जो पहले 2009 से 2016-17 के आसपास में जो उसमें वो देखने को मिला था, हमें जो रिडक्शन देखने को मिला था कंजम्पशन, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो अब क्या हो रहा है कि जो हमें रिडक्शन देखने को मिला था वो दोबारा से अंडू होता जा रहा है, मतलब दोबारा से लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो कंजम्पशन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो हमारी जीएसटी काउंसिल है और यूनियन बजट है उसको एक अपॉर्चुनिटी तरीके से लेना चाहिए, कि जो भी इसमें टैक्सेस है उसको इंक्रीज करना चाहिए। जो भी बीड़ीज़ हैं, सिगरेट है, स्मोकिंग टोबैकोज हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए कि टैक्स को हाइक कर देना चाहिए थ्रू द बाय द मीडियम ऑफ एक्साइज ड्यूटीज। ठीक है, और कंपनी के थ्रू इनको हाइक कर देना। तो ये रहा हमारा सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब बाय बाय।